हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे 6 मंथ के बेबी के लिए ड्रेस बनाना। तो फ्रेंड्स क्या है, देखो जैसे आप मार्केट से कोई भी कपड़ा खरीद के लाते हैं तो इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उन्हें पहन नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी उन्हें लगती है। तो देखो आज मैंने ये एकदम सॉफ्ट सा फैब्रिक लिया है और इसमें से मैं आपके लिए बताऊंगी कुर्ता और पाजामा बनाना। तो आप अपने बेबी को गर्मियों के टाइम पे पहना सकते हैं और पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो देखो आप इस तरीके का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, आपके पास जैसा कपड़ा है आप ले सकते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा देखो थोड़ा सॉफ्ट ही होना चाहिए जिससे आपका बेबी है बने हुए कपड़े को पहन सके। तो देखो मेरा कपड़ा तो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो देखो यहाँ पे मैंने कपड़े को कर लिया है डबल। देखो कपड़े को मैंने डबल कर लिया है। तो पहले हम कटिंग करेंगे कुर्ता की और उसके बाद हम कटिंग करेंगे पजामा की। तो देखो कपड़े को फिर मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड किया है। तो देखो आपका बेबी जितना हेल्दी है आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग करें, लेकिन मैं ये नॉर्मल साइज के लिए बता रही हूँ। ना ही ज्यादा बेबी हेल्दी है और ना ही बिल्कुल पतला है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कुर्ता की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे कपड़े को बराबर कट करना है नीचे की साइड से। आपका कपड़ा अगर छोटा बड़ा है तो आप इस तरीके से यहाँ से कट कर दें। और ये कपड़ा जैसे आप यहाँ पे 4 फोल्ड करेंगे तो ये आपको साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो फिर आपको यहाँ पे लेंथ का नाप करना है कि आप कुर्ते की लेंथ कितनी रखेंगे। तो देखो मैं इसकी कंप्लीट लेंथ रखूंगी 13 इंच। तो आपको नीचे की साइड में 1 इंच मार्जिन का छोड़ना है इस तरीके से और यहाँ पे निशान लगाना है। और यहाँ पे आप टेप को रखेंगे और देखो इस तरीके से आप निशान लगा देंगे। दोनों साइड में आपको 13 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से इस निशान को भी सीधा करना है। तो फ्रेंड्स लेंथ का निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो देखो आप शोल्डर का नाप कर ले या फिर आप अंदाज से भी रख सकते हैं। तो देखो छोटे से बेबी का यहाँ पे शोल्डर का नाप लेना ही क्या है। तो देखो यहाँ पे आप अपने अंदाज से, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ 5 इंच, यानी कि जिसको इसको हम खोलेंगे तो हमारा ये फुल शोल्डर है हो जाएगा 10 इंच का। तो इसमें से आधा इंच माइनस में जाएगा तो हमारा ये 9 इंच में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आपको आर्म होल का निशान लगाना है। तो देखो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगाते हुए जाएं। छोटे से बच्चे का नाप आप किस तरीके से लेंगे ये मालूम नहीं होता है, तो देखो ये आप अपने अंदाज से लगा सकते हैं। अगर आप सिलाई करते हैं और नहीं भी करते हैं तो भी आप अंदाज से अपने बेबी के लिए इस तरीके से आप देख लें कि कितना हेल्दी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगाते हुए जाएं। तो देखो यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 11 इंच पर और इसमें मार्जिन में एक्स्ट्रा रखूंगी और इस निशान को हम नीचे तक इस तरीके से सीधा करेंगे और आप इसमें 1 या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख ले। तो देखो ये इसका मार्जिन हो जाएगा और ये इसकी फिटिंग हो जाएगी। और देखो यहाँ पे मैं गले का निशान लगा रही हूँ 1.25 इंच का और नीचे की साइड में भी आपको इतना ही निशान लगाना है 1.25 इंच का। और देखो इस तरीके से आपको बॉक्स बनाकर यहाँ पे गले का निशान लगाना है इस तरीके से। और देखो यहाँ पे जो आर्म होल होता है उसकी तरफ से आप आधा इंच के बराबर इस तरीके से इसको, यानी कि ये जो तीरा होता है इसको आप डाउन कर देंगे। इससे क्या है देखो अच्छी शेप आती है। जैसे आप अपने बेबी के लिए कुर्ते को पहनाएंगे कंप्लीट करके तो इससे बहुत अच्छी शेप आती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा इसे डाउन कर दें और फिर आपको मैं इसकी कटिंग बता रही हूँ। तो देखो पहले आप इस तरीके से दोनों पार्टों को सीधा कट करेंगे और फिर आप यहाँ से आर्म होल का और साइड फिटिंग की कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने आर्म होल की कटिंग कर दी है और साइड फिटिंग की भी कटिंग कर दी है। देखो फिर आप दोनों पार्टों को इस तरीके से अलग अलग करेंगे इस तरीके से। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको आप बैक पार्ट रखेंगे और ऊपर वाला पार्ट है इसको आप फ्रंट पार्ट रखेंगे। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने ये डाउन वाला निशान लगाया है इसको आपको कटिंग करना है सिर्फ फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट को आप सीधा भी रख सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इसे आप डाउन कट भी कर सकते हैं और इसे आप सीधा भी रख सकते हैं। और देखो ये जो यहाँ पे मैंने गले का निशान लगाया ये आपको दोनों पार्टों में कटिंग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ये फ्रंट पार्ट में ही कटिंग करें गले की।
तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गले की कटिंग कर दी है। और फिर आप देखो इसे यहाँ से और यहाँ तक इसे खुला रखेंगे। इसमें आपको ताबीज पट्टी लगानी है जो कुर्ते में लगी होती है। इसे आप सिर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग कर ले। देखो जितनी अपनी यानी कि सिर की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर ले। जैसे आप इसे पहनाएं तो वो क्या है कि आसानी से पहन सके, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग करें। तो देखो मैं यहाँ पे ये 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो देखो आपको इसे इस तरीके से कट करना है, यानी कि आपको पहनाने में आसानी रहे, आप इतना इसे कट कर लें। आप इसे कम भी कर सकते हैं और इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें देखिए आर्म होल की आपको कोई कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि छोटे से बच्चे के लिए तो आप बगैर आर्म होल की छटाई के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। अब मैं आपके लिए इसकी आस्तीन की कटिंग बता देती हूँ। तो देखो आप इस तरीके से यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करेंगे और जितनी साइज की आप आस्तीन बनाना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग कर दें। तो मैं इसकी जो आस्तीन है वो ज्यादा लंबाई में नहीं बनाऊंगी। इसकी आस्तीन है वो 6 या फिर मैं 5.5 इंच में ही कंप्लीट करूंगी। तो देखो इस तरीके से आप कपड़े को डबल कर लें, जिससे आपकी आस्तीन है वो एक ही बार में दोनों निकलकर कंप्लीट हो जाएं। फिर आपको इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करना है। नीचे की साइड में आप 1 या फिर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दें, 1 इंच ही काफी है। और जितनी लेंथ की आप आस्तीन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगा दें। और देखो जितनी आप मोहरी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा दें, उसका हाफ करके। तो ये आपको ध्यान रहे कि छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल फिटिंग का आपको नहीं बनाना है, थोड़ा लूज ही रखना है। तो देखो इसकी आस्तीन की कटिंग भी मैंने कर दी है। तो ये कुर्ता की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसके पजामा की कटिंग बता देती हूँ। कुर्ता की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखो कपड़े को आपको इस तरीके से 4 फोल्ड ही करना है। तो सबसे पहले आप कपड़े को नीचे की साइड से बराबर करेंगे और नीचे आप जितने कपड़े की यहाँ पे मार्जिन रखेंगे उसका निशान लगाना है। तो देखो यहाँ पे आप 1 या फिर 1.5 इंच का निशान लगा दें नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे। फिर आप पजामा की लेंथ का निशान लगाएं कि आपको कितनी लेंथ में पजामा को कंप्लीट करना है। तो देखो ये रहेगा 12 इंच में कंप्लीट। तो देखो दोनों साइड से आपको 12 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और ऊपर की साइड में आप 1 या फिर 1.5 इंच रबड़ के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखें। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे के लिए जो आसन का आप निशान लगाएंगे वो थोड़ा आपको ज्यादा ही रखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे निशान लगाया 7 इंच का, क्योंकि आसन टाइट रहता है तो वो बच्चे पे मतलब जो पाजामा है पहना नहीं जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है आसन थोड़ा लंबा रखना है, आपको बिल्कुल फिटिंग के अनुसार आपको आसन को नहीं रखना है। देखो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने इसके पजामा की कटिंग भी कंप्लीट कर दी है। तो देखो अगर चाहे तो आप इसमें यहाँ पे छोटी सी म्यानी भी लगा सकते हो और चाहे तो आप बगैर म्यानी वाला भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुर्ता पजामा की कटिंग तो कर दी है कंप्लीट। अब मैं आपके लिए इसे सिलकर भी बता देती हूँ कि आपको इसे सिलना कैसे। तो पहले आप लोग सीखेंगे पजामा की सिलाई। तो देखो सबसे पहले आपको दोनों पार्टों को इस तरीके से रखना है, एक के ऊपर एक करके, और यहाँ पे दोनों साइड में आसन पर सिलाई लगानी है। सिलाई को आप सभी जगह से डबल करते हुए चलें, जिससे कि आपकी सिलाई है वो निकले नहीं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड में आसन पर सिलाई लगा दी है। फिर आप इसे इस तरीके से करेंगे और नीचे की साइड में इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए नीचे की साइड से आप इसको ज्यादा फोल्ड नहीं करेंगे, आप बिल्कुल हल्का हल्का सा फोल्ड करेंगे। देखो इस तरीके से, यानी कि इसका चौड़ा बॉटम आपको नहीं बनाना है, एकदम इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है।
तो दोनों साइड से आपको मोहरी पे देखो इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद आप जितनी मोहरी रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा दें नीचे की साइड में। तो देखो मैं यहाँ पे मोहरी का निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच का, और यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। देखो नीचे की साइड से इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ऊपर आप कमर के अकॉर्डिंग इसमें रबर डाल दें। तो देखो मैं इसमें ये बिल्कुल पतली वाली रबर डालूंगी। आपके बेबी की जितनी कमर है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रबर डाल दें। इसमें रबर को ज्यादा टाइट आपको नहीं रखना है। देखो रबड़ को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है दोनों साइड से। अब आपको देखो ये अपना पायजामा लेना है और इस तरीके से आपको रखना है, सीधी साइड नीचे की साइड में रखनी है। और देखो रबड़ को आप इस तरीके से रखेंगे और इसमें सिंगल फोल्ड देते हुए आप इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आप रबड़ को इस तरीके से खींचते हुए जाएंगे और इस पर आप सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पाजामा को रेडी कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी सिलाई तो समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपके लिए इसके कुर्ता की सिलाई भी बता देती हूँ कि वो आपको किस तरीके से करनी है। तो देखो सबसे पहले आप अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे इस तरीके से। तो देखो दोनों साइडों में आपको यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ से इसकी कटिंग की है, देखो एक दोनों साइड में आपको पट्टी लगानी है, इधर की साइड में भी और इधर की साइड में भी। तो देखो इधर की साइड में आपको पट्टी लगानी है, तो वो आप पट्टी इस तरीके से नीचे की साइड से इसमें लगाएंगे इस तरीके से। और इसमें आप 2 पॉइंट का मार्जिन देते हुए एक सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। देखो इसकी पट्टी की चौड़ाई आप 1.5 या फिर 2 इंच रख लें और फिर आप इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे। और ये आपने सिलाई लगाई है, इसके ऊपर आपको इसे ऐसे करना है और इस पर एक यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस पट्टी को आपको इस तरीके से रेडी करना है। तो देखो दूसरी पट्टी को आप अटैच करेंगे, उसको भी आप ऐसे ही अटैच करेंगे। देखो इसको आप ऐसे रखेंगे ऐसे, और पट्टी को नीचे की साइड से अटैच करेंगे इस तरीके से। इसमें भी आपको 2 या फिर 3 पॉइंट का मार्जिन रखना है। और इस वाली पट्टी की चौड़ाई आप 2 इंच से 2.5 इंच तक रख लें। और देखो फिर आपको इसे इस तरीके से रखना है इस तरीके से, और पट्टी को आप ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर आप इसे ऐसे रखेंगे। यानी कि ये जो आपने नीचे वाली सिलाई लगाई है इसको आप दिखाएंगे नहीं, देखो इस तरीके से रखेंगे एकदम फिनिशिंग के साथ। और यहाँ से भी आपको ऐसे ही रखना है। और यहाँ पे जैसे आप पट्टी को कट करेंगे तो देखो आप इसे यहाँ पे 1 या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। यानी कि इसे आप ऐसे रखेंगे और यहाँ पे आप इसकी ताबीज पट्टी बनाएंगे। देखो आप इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से, यानी कि एक सुंदर सी शेप में आपको यहाँ पे इसकी ताबीज पट्टी बनाकर रेडी करनी है, वो मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो देखो इसको आप इस तरीके से नीचे की साइड में रखेंगे और इस पर यहाँ पे सिलाई लगाते हुए नीचे की साइड में इसमें आप ताबीज बनाकर कंप्लीट करेंगे।
तो ये देखिए आपको इस तरीके से इस पट्टी को रेडी करना है। तो देखो एकदम फिनिशिंग के साथ मैंने इसको रेडी कर दिया है। अब आप अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर को मैंने जॉइंट कर दिया है। देखो आपको इस तरीके से इसे सीधा करना है और इसकी दोनों आस्तीन जॉइंट करेंगे। तो देखो आस्तीन पहले आप इस तरीके से चेक करके देख लें, यहाँ पे सेंटर का कट लगा के कि आपकी आस्तीन सही है कि नहीं। अगर छोटी बड़ी है तो आप उसको छांट लें। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दोनों आस्तीन को इसमें जॉइंट कर दिया है। अब आपको आस्तीन को नीचे की साइड से फोल्ड करना है और इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाकर आपको कंप्लीट करनी है। तो आप जितनी मोहरी की चौड़ाई रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लें। और देखो आपको इस तरीके से इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है और फिटिंग की सिलाई आपको देखो यहाँ तक लगानी है। इतना आपको खुला छोड़ना है, कम से कम 1.5 या फिर 2 इंच दोनों साइड से आपको कुर्ते को खुला छोड़ना है। तो मैं अभी आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको सिलाई लगाकर यहाँ पे आपको एक छोटा सा कट लगाना है और नीचे से आपको आधा इंच कपड़े को कट करना है इस तरीके से। तो देखो ये कपड़ा मैंने यहाँ से क्यों कट किया है, देखो जैसे ही आप इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपको कपड़े को ज़्यादा फोल्ड करना यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं आपको इसे फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इधर से फोल्ड किया है सेम उसी पैटर्न से मैं दूसरी साइड से इसे फोल्ड कर दूंगी और उसी तरीके से आपको इसे नीचे की साइड से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे और भी लोग अपने छोटे छोटे बेबियों के लिए ये वाली ड्रेस बना सकें। तो ये ड्रेस बनाई है मैंने बेबी बॉय के लिए। अगर आप बेबी गर्ल की ड्रेस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पूरे कुर्ते की सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। इसकी कॉलर लगाना बाकी है तो वो भी मैं आपके लिए अभी दिखा देती हूँ कि आपको कॉलर किस तरीके से लगानी है। देखो आप इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे इसके सेंटर का निशान आपको लगाना है इस तरीके से। और आप चाहे तो देखो इसमें बुकरम की कॉलर भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप वैसे ही कपड़े की भी कॉलर लगा सकते हैं, बट मैं इसमें बुकरम वाली कॉलर लगाऊंगी जिससे कि ये कुर्ता है और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स देखो ऐसे अपना बुकरम लेना है आपको और इस तरीके से आपको यहाँ पे इसे नापते हुए और ऐसे आपको निशान लगाना है। इस तरीके से आपको कॉलर को कट करके कंप्लीट करना है।
इसे पहले आपको कपड़े के साथ अटैच करना है, उसके बाद आप इसे गले में अटैच कर देंगे। तो आप इस तरीके से कपड़े को डबल करके रखेंगे। देखो पहले आपको नीचे की साइड में सिलाई लगानी है। और आधा इंच का मार्जिन देते हुए कपड़े में आपको इसे कट करना है। और आप नीचे की साइड में देखो छोटे छोटे से इसमें कट लगाएंगे और इसे आप पलट कर सीधा कर देंगे। देखो ये साइड से आपने यहाँ पे इसे खुला छोड़ा है, इसको भी आप पहले यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा दें इस पर भी। देखो पहले मैंने यहाँ पर ये मोटी सिलाई लगाई है, जिससे ये दोनों साइड का कपड़ा है आपस में चिपक जाए। देखो अब आपको इसे गले के साथ अटैच करना है। तो पहले आप इसके सेंटर का कट लगा लें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे गले के साथ अटैच करके आपको कुर्ता को रेडी करके दिखाती हूँ। अगर आपसे कॉलर नहीं लगती है तो मैं अलग से आपके लिए कॉलर का वीडियो बनाकर डाल दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।